बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद के बाद जो नबी उतारे गए थे कौम समूद के ऊपर। कौम आद तो फना और बर्बाद हो चुकी थी, उसके बाद कौम समूद थे जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम कहलाती है। हज़रत सालेह की दुआ से कौम समूद के सामने मुआज़े के तौर पर एक हामला ऊँटनी का ज़हूर हुआ, जिसे नाकतुल्लाह यानी अल्लाह की ऊँटनी के नाम से याद किया जाता है। हज़रत सालेह की कौम पर हैबतनाक आवाज़ यानी बिजली की ज़ोरदार कड़क का अज़ाब नाजिल हुआ और तमाम नाफरमान इसकी एक गूंज से हलाक हो गए। इससे पहले वाली जो कौम थी उस पर मतलब तेज़ आंधी थी का अज़ाब नाजिल हुआ था, और हज़रत सालेह की जो कौम है कौम समूद, इन पर एक हैबतनाक आवाज़ यानी बिजली की कड़क। अब हम चलते हैं इनके बारे में जानते हैं। हज़रत सालेह हज़रत हूद के बाद कौम समूद में मबूस किए गए। कौम समूद भी अल्लाह के अहकामात को फरामोश करके बुतों की पुरसतिश में मसरूफ़ थी। ऐसे में हज़रत सालेह को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज किया और कौम को सीधा रास्ता दिखाने की तलकीन की। लेकिन कौम समूद आपको नबी मानने से मुनकर थी। आपको जैसे कि पता होगा कि नबी भी हमारे जैसे इंसानों में से ही मतलब बनाया जाता था। मतलब जो बहुत ज़्यादा नेक और पाक और मासूम होते थे उनको नबी का दर्जा दिया जाता था। वो जब आप ही की तरह मतलब एक कौम में से एक इंसान को नबी के मर्तबे पे नाजिल मर्तबे पर फाइज कर दिया जाता, तो कौम सबसे पहले उसे नबी मानने से ही मुनकर थी। वो आपको झूठा कहती और आपकी तालीमात पर बेयकीनी का इजहार करती। बाला आखिर आपकी कौम ने आपसे नबी होने की दलील मांगी कि ऐसी कोई कौन सी सबूत है, ऐसा कौन सा मुआज़ा दिखा दिखा सकते हो। तो फिर जब उन्होंने मुआज़ा दिखाने की फरमाइश की और कहा कि ऐसी उठनी ज़ाहिर करें जो हामला और फ़ौरन बच्चा दे। हज़रत सालेह की दुआ से उसी वक्त पहाड़ से हामला ऊँटनी ज़ाहिर हुई और उसने बच्चा दिया। ये मुआज़ा देख के कुछ लोग तो ईमान लाए, लेकिन बाकी लोग मुनकर हो गए। हज़रत सालेह ने फरमाया कि एक दिन पानी भरने की बारी उस ऊँटनी की होगी और एक दिन बाकी सब कौम की और उसके चौपाइयों की। आपकी कौम इसको बर्दाश्त ना कर सकी और एक मंसूबा बनाकर उस ऊँटनी को कत्ल कर डाला। इस ऊँटनी के कत्ल पर हज़रत सालेह ने कौम को अज़ाब इलाही की खबर दी। लिहाजा 3 दिन बाद वक्त मऊद आ पहुँचा और रात के वक्त एक हैबतनाक आवाज़ ने हर एक शख्स को उसी हालत में हलाक कर दिया जिस हालत में वो था। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह पाक हमें अज़ाब इलाही से महफूज रखे। हमारी कौम तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम है जिस पर अज़ाब जो है इस तरह के अज़ाब से उन्होंने हमेशा हमें हमारे लिए दुआ की कि हमें इस तरह की कोई अज़ाब ना आए। तो कुरान हकीम ने इस हलाकत आफरीन आवाज़ को कहीं कहें कि सायका कड़कदार बिजली, और किसी जगह कहा है रजफा जलजला डाल देने वाली शे, और किसी जगह कहा तागिया दहशतनाक, और कहीं पे स्याह चीख फरमाया है। अलगर्ज की ये बिजली की एक कड़क थी जिसने कौम समूद के नाफरमान लोगों को यकदम हलाक करके बाइस इबरत बना दिया। तो इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो फिनिश होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और नबी पैगंबर के साथ, उनके वाक़यात के साथ, उनकी हिस्ट्री के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।